अस्सलाम वालेकुम क्लास 2 साइंस का चैप्टर 6 स्टार्ट किया हुआ है हमने सॉलिड लिक्विड्स एंड गैसेस। आज पेज नंबर 47, 48 और 49 करेंगे, ठीक है। और लेक्चर नंबर है 42 है, ओके। तो आज अभी जो हम टॉपिक शुरू करने लगी है वो मटेरियल्स कैन चेंज शेप, ठीक है, ओके। वी यूज़ मटेरियल्स टू मेक थिंग्स, ठीक है। We can change the shape of materials by twisting, stretching, bending and squashing them, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि हम मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है जब वो बनाते हैं तो उसकी हम शक्ल चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसको ट्विस्ट करके या खींच के या ठीक है उसको दबा के इस तरह। We can sometimes change the form of things by heating, melting, cooling और freezing them, ठीक है। और हम लोग उसकी शेप कैसे चेंज कर सकते हैं, कभी उसको गर्म करके, कभी उसको बहुत ज़्यादा उसकी गर्माइश ज़्यादा करके, ठीक है। उसकी हम शेप चेंज कर सकते हैं, या उसको ठंडा करके, ठीक है, या फ्रिज में रख के इस तरह। हम यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि जैसे पानी है, ठीक है। अगर इसको हम एक बाउल में डाल के, ठीक है, गोल एक बाउल में डाल के तो फ्रिज में रख दें तो वो बर्फ़ बन जाएगी। तो वो जो बर्फ़ होगी वो क्या होगा, सॉलिड होगा, ठीक है। अब वो जो पहले पानी था लिक्विड से वो सॉलिड में चेंज हो गया है, ठीक हो गया। अगर उसी सॉलिड को, बर्फ़ को अगर हम बाहर रख दें फ्रिज से तो वो फिर से पानी पानी हो जाएगा, वो फिर सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाएगा, ठीक हो गया। अगर वही पानी अगर हम किसी देचके में डाल के उसको गर्म कर लें, ठीक है ना, तो थोड़ी देर बाद आपको वो जो धुआं सा जो निकलना शुरू हो जाएगा उसको क्या कहते हैं, वो यानी कि वो गैस बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा है कि अब है तो पानी, ठीक है, तो वही लिक्विड बन गया है, तो वही सॉलिड है और वही गैस बन गया, ठीक है ना। जब लिक्विड को, पानी को फ्रीज़ करेंगे, फ्रिज में रख देंगे कूलिंग के लिए, तो वो बर्फ़ बन जाएगा। उसी जो वो सॉलिड है उसको बाहर रख देंगे तो उसको गर्मी लगेगी, गर्माइश लगेगी, तो वो क्या हो जाएगा, लिक्विड बन जाएगा, दोबारा से पानी हो जाएगा, ठीक है। और जो पानी है उसी को अगर हम बहुत ज़्यादा तेज़ हीटिंग के नीचे रखें, हीट दें उसको, तो वो गैस की शक्ल अपना लेगा, ठीक हो गया। अब हम पेज नंबर 48 करते हैं, ओके। तो यहाँ पे ये है कॉन्सेप्ट चेक है, वो देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स इन द बॉक्स, ठीक है। ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं इनको हमने इनमें डालना है, ठीक है, ओके। पहला है फ्रोज़न वाटर इज़ कॉल्ड, यानी कि जो बर्फ़ वाला जो पानी है वो जो है उसको क्या कहते हैं, फ्रोज़न वाटर इज़ कॉल्ड आइस, ठीक है। आइस इज़ सॉलिड, ठीक है। अब जो बर्फ़ जो फ्रोज़न किसे कहते हैं, जो जमा हुआ पानी, उसको ज़ाहिर है उसको क्या कहते हैं, आइस ही कहते हैं। वो बर्फ़ ही होगा, ठीक है। वो बर्फ़ क्या है, वो सॉलिड है, ठीक है। अब सॉलिड की क्या डेफिनेशन थी कि हम उसको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ठीक है, और उसका थोड़ा वेट भी होता है, ओके। व्हेन डैश इज़ हीटेड इट बिकम्स वेपर, व्हेन जब वाटर को जब हीट करते हैं, ठीक है ना, तो वो वेपर बन जाता है, ठीक है। वाटर इज़ डैश, वाटर इज़ लिक्विड, ओके। वाटर वुड एंड रॉक्स आर नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। तो ये आप फिल कर लें, ओके। मोर अबाउट सॉलिड, यानी कि ठीक है, सॉलिड को और डिस्कस करें। तो यहाँ पे इन्होंने रॉक की एग्जांपल दी हुई। अब रॉक क्या है, यानी कि एक कैसे पहाड़ है जो भी है, ठीक है, हिल है, छोटी सी पहाड़ी है, तो उसका एक हिस्सा या वो पत्थर निकाल लें, ठीक है, ओके। रॉक्स आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, यानी कि ज़मीन पे आपको रॉक्स मिलेंगे, पत्थर वगैरह। दे आर ऑल्सो फाउंड अंडरग्राउंड, और ज़मीन के नीचे भी वो आपको मिल सकते हैं। पेबल्स, सैंड एंड
soil were once part of much larger rocks, ठीक है। अब पेबल्स क्या होते हैं कि छोटे छोटे जो होते हैं, ठीक है ना, ठीक है। और सैंड जो रेत है, ठीक है, ऑयल वगैरह, ठीक है, और वो पार्ट होते थे लार्जर रॉक्स के। ओके ओके मार्बल एंड ग्रेनाइट, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल्स दी हुई हैं रॉक्स की, ठीक है। मार्बल क्या है, ये जैसे अब टाइल आप देख लें, आपके घर में अगर टाइल्स लगे हुए हैं, मार्बल, ठीक है, एक स्टोन है वो, ठीक है। ओके, तो ये इनकी एग्जांपल्स दी हुई हैं कि जो सॉलिड है वो सख्त भी हो सकते हैं और वो सॉफ्ट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने जो सॉफ्ट की एग्जांपल, सॉरी हार्ड की एग्जांपल दी हुई है वो मार्बल है। जैसे आपका जो टाइल्स लगे हुए होते हैं घर पे, जो फर्श होता है, ठीक है, उसमें टाइल्स लगे हुए होते हैं, ठीक है। ग्रेनाइट भी मार्बल ही है, ठीक है ना, और ये थोड़ा डिफरेंट कलर में भी डिफरेंट है। ओके, अच्छा, और सम रॉक्स आर सॉफ्ट, यानी कि सॉफ्ट हो, जैसे चौक है, ठीक है, जिस पे हम मतलब जिससे हम ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, ठीक है, तो वो है। और ये है कोल, ठीक है, कोयला, तो ये सॉफ्ट है, ठीक है। तो जो सॉलिड हैं वो सॉफ्ट भी हो सकते हैं और हार्ड भी हो सकते हैं। ओके, ये एग्जांपल्स हैं इनकी। ओके, रॉक इज़ वेरी यूज़फुल मटेरियल, ठीक है, ये बहुत मतलब बहुत काम की चीज़ है रॉक। रॉक्स आर यूज इन मैनी वेज, और ये बहुत तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। लार्ज रॉक्स आर ब्लोन अप विद स्टिक्स ऑफ डायनामाइट, जो बहुत बड़े बड़े होते हैं ना, क्या कहते हैं, रॉक्स होते हैं, उनको ये कहते हैं कि उसमें जो है ना छोटा सा ब्लास्ट करके, यानी कि जैसे अब बहुत बड़ा पहाड़ है, ठीक है ना, ठीक है, तो उसको जो है ना वो एक ब्लास्ट कर देते हैं, यानी कि धमाका टाइप कर देते हैं, ताकि वो छोटे छोटे पीसेस में वो आ सके, हमें वो मिल सके, ठीक है। या फिर दे आर देन कट विद मशीन्स और विद हैमर एंड चीज़ल, ठीक है। तो उसको फिर जब वो ब्लास्ट करते हैं, धमाका करते हैं, वो बड़ा सा पहाड़ या पहाड़ी होती है, ठीक है, तो उसको फिर क्या करते हैं, उसको फिर मशीन की मदद से छोटा छोटा कर देते हैं, ठीक है। और मटेरियल्स फ्रॉम रॉक्स आर यूज टू मेक मैनी थिंग, और फिर जब वो छोटा छोटा हो जाता है तो उससे क्या वो करते हैं, चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि स्टोन का बेंच हो गया, पत्थर का बेंच हो गया, ठीक है। और मुख्तलिफ़ किस्म के स्टोन्स होते हैं, ठीक है, कीमती किस्म के। अब जैसे डायमंड है, वो भी तो एक स्टोन है, ठीक है, तो उससे क्या ज्वेलरी बनती है, डायमंड की रिंग, डायमंड की ज्वेलरी वगैरह, ठीक है, नेकलेस। ओके, तो यानी कि जो रॉक्स हैं उससे कितनी चीज़ें बन जाती हैं। ओके, चलिए अब पेज नंबर 49 पे जाते हैं। ओके, ये एक्सरसाइज है, ये स्टार्ट करते हैं। ओके, चूज़ अ करेक्ट आंसर, यानी कि जो सही वाला आंसर है वो आपने बताना है। विच ऑफ दीज इज़ अ नेचुरल रिसोर्स, इन चारों में से हमने बताना है कि कौन सा नेचुरल रिसोर्स है। वो नेचुरल रिसोर्स क्या था, मैंने आपको बताया था कि जो अल्लाह ताला ने बनाया है उसमें इंसान का कोई दखल अंदाजी नहीं है, उसने वो चीज़ नहीं बनाई, ठीक है। ओके, पहला है रॉक्स, बी ग्लास, सी प्लास्टिक, डी पेपर, ठीक है। तो इसमें से जो ए है ना वो है नेचुरल रिसोर्स, इसको आप सर्कल कर लें, ठीक है। और जो सारे हैं वो मैन मेड हैं, ठीक है। और अपने ये भी चीज़ जहन में रखनी है हमेशा कि सबसे पहले नेचुरल रिसोर्स होगा तो मैन मेड रिसोर्स होगा, ठीक है। ओके, सेकंड है विच ऑफ दिस इज़ अ मैन मेड मटेरियल। अब यहाँ पे हमने बताना है कि मैन मेड इनमें से कौन सा है, ठीक है। पहला है वुड, बी है वाटर, सी सॉइल, डी पेपर। तो इनमें से डी जो है वो आंसर है, डी जो है वो मैन मेड है और सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, मटेरियल्स हैं। ओके, अब तीसरा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग ग्लास, ठीक है। अब ग्लास बनाने के लिए कौन सा वो चाहिए, ठीक है। पहला है सैंड, दूसरा है सॉइल, तीसरा है मेटल, डी है रॉक्स। तो ए इज़ आंसर, सैंड को आप वो कर लें, सैंड की मदद से ग्लास बनते हैं, ठीक है। ओके, फोर्थ वाला है विच ऑफ दीज इज़ नॉट मैन मेड, ठीक है। इनमें से बताना है कि कौन सा मैन मेड नहीं है। विच ऑफ दीज इज़ नॉट मैन मेड, ए प्लास्टिक बैग, बी लेदर बेल्ट, सी गोल्ड रिंग, डी रॉक। तो रॉक इज़ आंसर, ठीक है ना। लेदर बेल्ट भी लेदर से बना हुआ है, ठीक है, फाइबर जो होता है। गोल्ड रिंग जो है वो, ठीक है, दूसरे मटेरियल से बनी हुई है।
ठीक है, और प्लास्टिक बैग भी, ठीक है। सो प्लास्टिक गोल्ड रिंग, प्लास्टिक बैग भी डायरेक्टली मैन मेड नहीं है, ठीक है। सो डी इज़ आंसर। ओके, फिफ्थ है, विच ऑफ दिस इज़ एन एक्सपेंसिव प्रीशियस स्टोन? ए कोल, बी रूबी, सी वूल, डी चॉक। तो बी इज़ आंसर, रूबी। ठीक हो गया। ओके, मार्क दी सेंटेंसेस विद टिक और क्रॉस, ठीक है। जो सही है उसको टिक कर दें और जो गलत है उसको क्रॉस कर दें। ओके, ऑल मटेरियल्स अराउंड अस आर आइदर अ सॉलिड, अ लिक्विड और अ गैस। तो ये टिक है, ये सही है। दूसरा है, रॉक्स कैन बी ब्लोन अप विद डायनामाइट, ये भी सही है, ठीक है। प्लास्टिक इज़ फाउंड अंडरग्राउंड, ये गलत है, इसको क्रॉस कर दें तीसरे को। चौथा है, जूट इज़ टाइप ऑफ फाइबर, ये सही है, इसको टिक लगा दें। फिफ्थ है, वूल कम्स फ्रॉम एनिमल्स, तो ये भी ठीक है, इसको भी टिक लगा दें। सर जो तीसरे वाला है वो गलत है, ठीक है। ओके, तो तीसरा है, आंसर दिस क्वेश्चंस। पहला है, विच थिंग्स आर मेड ऑफ ग्लास, ठीक है। अच्छा, अब ग्लास से क्या क्या बना हुआ है? तो ग्लास से टेबल बन सकता है, ठीक है। ग्लास से विंडो बन सकती है, ठीक है। ग्लास से और जो ग्लास होता है वो बन सकती है, ठीक हो गया। ओके, जग बन सकता है ग्लास से। दूसरा है, नेम 3 थिंग्स मेड आउट ऑफ प्लास्टिक। अब प्लास्टिक से जग बन सकता है, ठीक है। उसके बाद प्लास्टिक से बॉटल बन सकती है, ठीक है। उसके बाद प्लास्टिक से बॉक्स बन सकता है, ओके। नेम 3 थिंग्स मेड फ्रॉम नेचुरल मटेरियल्स, ठीक है। अब नेचुरल मटेरियल से क्या चीज़ें बन सकती हैं? नेचुरल मटेरियल, नेम 3 थिंग्स मेड फ्रॉम नेचुरल मटेरियल्स, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप लाइक मिल्क ले लें तो उससे स्वीट डिश बन सकती है, ठीक है। उसके बाद आप वाटर ले लें तो वाटर से फिर आप लेमन जूस बना सकते हैं, ठीक है। अगर तीसरी कोई ले लें तो ये आपके जो सेकंड टर्म का है PDF है, वहाँ से भी आप मैच कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। ओके, व्हाट डज आइस टर्न इनटू व्हेन इट मेल्ट्स, यानी कि आइस को जब मेल्ट करते हैं तो वो किस में चेंज होती है, ठीक है। तो जब आइस को मेल्ट करते हैं, व्हाट डज आइस टर्न इनटू व्हेन इट मेल्ट्स? तो when ice is melt it turns into liquid, ठीक है। आप जो आइस है उसको आप बाहर रख दें, मेल्ट का मतलब है पिघलना, ठीक है। तो अगर आप राइस को आप मेल्ट करते हैं, ठीक है, तो वो पानी की शक्ल में आ जाता है, लिक्विड की शक्ल में, ठीक हो गया। ओके, इसके बाद है, हाउ कैन वी चेंज वाटर इनटू अ सॉलिड, यानी कि वाटर को आप सॉलिड में कैसे चेंज कर सकते हैं? तो वी कैन चेंज वाटर इनटू सॉलिड बाय फ्रीजिंग इट, ठीक है, उसको फ्रिज में रख के। सही हो गया। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।